तो जैसे तैसे पहुंचा हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। चलिए देखते हैं कि ट्रेन मिलती है या छूट जाती है। जस्ट अभी पहुंचा हूं मैं, देखो डिपार्चर देखो हो गया, क्या बढ़िया टाइमिंग पे। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई स्पेशल ट्रेन है और वो 130 की रफ्तार में चल रही है। देखो गेट जो है वो लॉक करके रखा गया है और यहाँ पे हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है। स्पेशल ट्रेन को स्पेशल ट्रेन ओवरटेक कर रही है। चलिए इस बार शेड के अंदर से दिखाना पड़ रहा है आपको ओवरटेक, क्योंकि बारिश जो वो हो रही है, इतना ख़राब जो वो हो चुका है वॉशरूम की हालत। तो वही है कि स्पेशल ट्रेनों को इतनी इज्जत मिलती नहीं है। अब ये किसी ट्रेन को तो हम पैरेलल में ओवरटेक कर रहे हैं। अब ये कौन सी ट्रेन है उस तरफ से आ रही है, मेरे ख्याल से वही लाइन है। तो आज मैं सफ़र कर रहा हूँ ट्रेन नंबर 04087 यानी कि पटना नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन। और इस ट्रेन को न जाने कितनी ट्रेनों ने ओवरटेक किया और ये ट्रेन अब इतनी लेट चल रही है। चलिए आपको वीडियो में दिखाते हैं कि इस ट्रेन का हाल जो है वो कैसा होता है। चलो जैसे ही स्टेशन आया, मतलब प्लेटफॉर्म पे आया, तुरंत गाड़ी का डिपार्चर जो है वो हो गया अपना। वैसे ही ट्रेन पटना से मतलब 8 घंटे लेट खुली, 8 घंटे क्या मतलब 9 घंटे लेट खुली है और बीच बीच में ना बहुत रुकते हुए आ रही थी। तो मुझे लगा कि आराम से आएगी, तो मैं भी आराम से निकला था। हालांकि कैब वाले भैया थोड़ा लेट कर दिया, जिस कारण से थोड़ा और लेट हो गया, अदरवाइज़ टाइम से पहुंच जाता मैं बस। लेकिन हाँ ये अच्छी बात है कि ट्रेन जो है वो मिल चुकी है और बिल्कुल जैसे ही ट्रेन निकली है तुरंत मैं यहाँ पहुँचा हूँ। चलिए डिपार्चर तो हो चुका है। बाकी एक बात माननी पड़ेगी कि ट्रेन बक्सर के बाद डीडीयू बहुत तेज़ आई है, 130 की रफ्तार में आई है। उससे पहले ट्रेन बिल्कुल रुक रुक के चल रही थी। चलिए डिपार्चर हो चुका है और अपनी सीटें बैठते हैं आराम से, क्योंकि सभी लोग जो है वो तो सो ही रहे हैं। मैंने साइडलोर बुक की थी और साइडलोर जो वो मिल गई। ये 3rd AC इकनॉमी का कोच है। चलिए फाइनली ट्रेन जो है वो तो निकल चुकी है और ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो सो चुके हैं, तो ज़्यादा मैं बात करूँगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि डिस्टर्बेंस जो है वो होगा। बाकी एक चीज़ ये है कि पीछे राजधानी गैंग जो है वो आ रही है 12:40 और उसके बाद जो है वो डीडीयू में आना शुरू होती है और हमारी ट्रेन डीडीयू से आगे निकल चुकी है। तो मोस्टली ऐसा हो सकता है कि वो सारी राजधानियाँ जो है ओवरटेक करें। भुवनेश्वर राजधानी करीब 2 घंटे लेट चल रही है, तो शायद वो ओवरटेक ना कर पाए, लेकिन मोस्टली सभी राजधानियाँ जो हैं वो ओवरटेक कर सकती हैं। फ़िलहाल देखते हैं ट्रेन हमारी प्रयागराज कब पहुंचती है और ट्रेन ऑलरेडी 10 घंटे जो है वो लेट चल रही है। तो ये पूरी AC ट्रेन है, लेकिन 3rd AC इकनॉमी वाली ट्रेन है। सिर्फ और सिर्फ 3rd AC इकनॉमी कोच इसमें लगे हुए हैं। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई स्पेशल ट्रेन है और वो 130 की रफ्तार में चल रही है। कमाल की रफ्तार में ट्रेन भाग रही है। इतनी उम्मीद नहीं थी कि ट्रेन हमारी इतनी रफ्तार में भागेगी। तो बहुत देर से मैं वेट कर रहा था कि मिर्ज़ापुर कब है उसका स्किप जो वो लूँ अच्छी खासी रफ्तार में। और बहुत टाइम बाद, मतलब मिर्ज़ापुर के बिल्कुल आउटर में ट्रेन रुकी थी और अभी जो है मिर्ज़ापुर को स्किप कर रहे हैं और बहुत ही स्लो रफ्तार में स्किप हो रहा है। और अभी रात के करीब 12:40 का वक्त हो रहा है और बस इसी टाइम पर ना जो राजधानी गैंग है वो निकलती है पंडित दीनदयाल से, तो वो भी निकलेगी और हम मिर्ज़ापुर पहुंच चुके हैं। मतलब बहुत दूर तो नहीं आए, लेकिन फिर भी अब पीछे से राजधानी हमको प्रयागराज के पहले ओवरटेक करती है या फिर हमारी ट्रेन प्रयागराज पहुंच जाती है उसके बाद ओवरटेक जो होता है वो देखने वाली बात होगी। जगह तो रहूँगा मैं, क्योंकि भैया राजधानी गैंग का ओवरटेक है और इसीलिए स्पेशल ट्रेन में ट्रैवल करें ताकि आपको स्पेशल ट्रेन की जर्नी जो वो दिखा पाएँ कि स्पेशल ट्रेन जो है वो कितनी लेट जो है वो चलती है। स्पेशली ये वाली जो ऑलरेडी 8 घंटे लेट निकली थी पटना से। चलिए रात के करीब 2 बज चुके हैं और फाइनली पहुंच रहे हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ट्रेन जो है वो चलो लेट तो चली दी है, लेकिन अभी जो राजधानी एक्सप्रेस है वो हमसे करीब 50 से 60 किलोमीटर पीछे है। तो अभी तक ओवरटेक जो वो दिया नहीं, और मुझे लगता है कि शायद अभी ट्रेन यहाँ से भी निकल जाएगी और प्रयागराज कानपुर के बीच में ही ओवरटेक जो है वो होगा। और इसलिए मैं जाग रहा हूँ, मतलब नींद तो बहुत ही गहरी आ रही है, लेकिन बस ओवरटेक लेने हैं, ओवरटेक दिखाना है आपको, जर्नी कंप्लीट करवाने से जगह हूँ। और एक ज़माने में ये जो डीजल एल्को लोकोमोटिव्स है ना, ये मेन लाइन ड्यूटी में यूज़ होते हैं, अब तो सिर्फ शंटिंग के काम में यूज़ होते हैं। ये देखो गेट जो है वो लॉक करके रखा गया है, तो खोल नहीं पा रहे भैया। ये यहाँ से ये वाला गेट जो है वो खुला हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो इस ट्रेन का जो सही समय था यहाँ पहुँचने का वो शाम के 5 बजे का था, लेकिन ट्रेन यहाँ पहुँच रही है रात के करीब 2 बजे। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ट्रेन 9 घंटे लेट पहुँची है। लेकिन एक चीज़ ये है कि डीडीयू से ट्रेन यहाँ पे काफ़ी बढ़िया आई है, मतलब बिल्कुल 130 की रफ्तार में भागते हुए आई है। हाँ कुछ कुछ जगह पे रुकी और थोड़ी देर इंतज़ार भी करवाया, लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि और लेट हुई नहीं। 10 घंटे लेट चल रही थी ट्रेन ये, लेकिन 1 घंटा जो है वो बचा लिया इसने। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ से ट्रेन कितनी लेट होती है और
अब कानपुर कब पहुंचती है? मैं तो जागूंगा ही, बिकॉज राजधानी जो है वो पीछे से आ रही है, उनका ओवरटेक आपको दिखाना ही है, तो जागूंगा और देखूंगा कि कानपुर हमारी ट्रेन कैसा लेट पहुंचती है। यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का रन जो है वो होता है, 2.5 घंटे पहुँचते, 3 घंटे पहुँचते, वो देखने वाली बात होगी। बाकी यहाँ एक और स्पेशल ट्रेन निकलती है पटना से, राजेंद्र नगर से, और वो ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है, सिर्फ 20 से 25 मिनट लेट चल रही है, इतना तो चलता ही है। तो वो ट्रेन जो है वो बिल्कुल हमारे, ये तो 2 नंबर है, इसके बगल वाले प्लेटफॉर्म पे जो वो आने वाली है ना, इसी वो प्लेटफॉर्म पे आने वाली है वो, इसका नंबर है 05219। तो ये ट्रेन जो है वो ऑन टाइम चल रही है, और ये ट्रेन करीब 9 घंटे जो है वो लेट चल रही है। चलो वो ट्रेन आ रही है और हमारी ट्रेन के डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है। चलिए ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगा कि सिर्फ 10 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर जो है वो हो चुका है अपने यहाँ से। अदरवाइज़ ट्रेन यहाँ पे रुकने को बहुत रुक सकती थी, जैसे ट्रेन पटना से बक्सर आई है ना, वो बहुत ही ख़राब आई है। रात के करीब 2:30 बजने वाले हैं और ये फ्रूट जूस की दुकान जो है वो अभी तक खुली है। ये बढ़िया चीज़ लगा मुझे। ये देखिए हावड़ा राजधानी का आने का संकेत जो है वो होने वाला है बस। अब सोने का मन तो बहुत कर रहा है, पर सो नहीं सकते क्योंकि ये स्पेशल ट्रेन है और कहीं भी इसको रोक करके ओवरटेक जो है वो करवा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि जो राजधानी एक्सप्रेस है वो ओवरटेक कब करती है। मतलब मैं तो जागूंगा ही, बाकी बस अब बेडिंग जो है वो लगा ली मैंने। तो सुबह के करीब 4:10 का वक्त हो रहा है और कोई तो ट्रेन जो है वो आ रही इधर से, और ये मुंबई लखनऊ शायद से पुष्पक एक्सप्रेस जो वो है, और ये गोविंदपुरी है ये। मगध एक्सप्रेस। तो उस तरफ कोई तो ट्रेन जो है वो जा रही है, पता नहीं राजधानी तो नहीं है वो, पर प्रॉब्लम ये है कि ये गोविंदपुरी है और राजधानी जो है वो फ़िलहाल अभी और थोड़ी पीछे है। बाकी उस तरफ देखो, ये पटना कोटा मुझे लग रही है, जिस तरह से इसका लिवरी है ना, ये पटना कोटा मुझे लग रही है, बिल्कुल ऐसी उसकी लिवरी है। लिवरी का मतलब विनाइल ऐसे जिस पर लगाया गया है, तो ये पटना कोटा ही होगी। बाकी प्रॉब्लम ये है कि गोविंदपुरी में अभी हम खड़े हैं, कानपुर ट्रेन हमारी जाती नहीं है, तो ऐसा ना हो कि इधर से ही ओवरटेक जो है वो हो जाए और हमको ठीक से दिखे नहीं, तो ये दिक्कत की बात है। बाकी ये है गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन। चलिए ये चीज़ काफ़ी बढ़िया हुआ कि यहाँ पे ट्रेन रुकी नहीं काफ़ी देर, डिपार्चर हो चुका है यहाँ से गोविंदपुरी से अपना। मतलब ये है कि अब मेन लाइन पे पहुँचेंगे हम। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्टाफ जो है वो चेंज हुआ है। बाकी कानपुर सेंट्रल जो है वो पीछे की तरफ है, बिल्कुल उसको बाईपास कर दिया हमने। तो नींद जो है अपनी ऐसी हो रही है, मतलब जैसे ही ट्रेन रुक रही है तुरंत उठ जा रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं ओवरटेक हो रहा हो, तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। मतलब अच्छी बात ये है कि पूरा सोया नहीं मैं, अगर गहरी नींद में होता तो शायद कुछ भी देख पाना पॉसिबल नहीं होता। तो अच्छी बात है कि गोविंदपुर में अपनी नींद जो है वो खुल गई। बाकी अब देखते हैं कि ट्रेन अपनी कहाँ पे रुकती है। तो बस इसके बाद थोड़ा सा सोने के लिए चला जाता हूँ, और सुबह जब नींद खुलती है तो हमारी ट्रेन, चलिए ये है भटना रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे ट्रेन काफ़ी देर से जो है वो रुकी है। मतलब ओवरटेक जो है वो यहीं पे होने वाला है। क्या खूबसूरत सुबह जो है वो रखा है, और क्या बिल्कुल शांत माहौल है स्टेशन का, बिल्कुल शांति है। और अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी ओवरटेक करवाने के लिए, और बिल्कुल मौसम हल्का हल्का ठंडा लग रहा है, और देखो बढ़िया सनराइज़ जो है वो हो रहा है अभी। और ये आ रही है अपनी पहली राजधानी एक्सप्रेस, मेरे ख्याल से हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस होगी ये।
अब हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के बाद बहुत सारी राजधानी ओवरटेक करने वाली हैं, इसलिए अपनी ट्रेन तो अब लंबे समय तक यहाँ पे रुकने वाली है। और ये देखिए, दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल, एक स्पेशल ट्रेन जो है स्पेशल ट्रेन को ओवरटेक कर रही है। और ये कौन सी ट्रेन थी, सच में ये देख नहीं पाया, मतलब मैंने सर्च किया, देखा, लेकिन समझ नहीं आया कि कौन सी ट्रेन ये ओवरटेक की। पर ये भी कोई स्पेशल ट्रेन है, कोई नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन नहीं थी ये। ये देखिए, अभी आपको बढ़िया खूबसूरत सनराइज जो है वो देखने को मिल रहा था और अचानक से धूल भरी आंधी जो है वो चलने लगी यहाँ पे। ये देखो, बिल्कुल इस तरफ काले बादल जो है वो छा चुके हैं। अचानक से मौसम जो है वो चेंज हो गया यहाँ पे। वाह, क्या कॉन्ट्रास्ट आ रहा है इसका, देखो। और क्या मौसम जो है वो चेंज हुआ है, मतलब अचानक से, मतलब बढ़िया आपको सनराइज जो है वो दिखा रहा था मैं, और ऐसा मौसम जो है वो हो चुका है। बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल जो है वो दिख रहे हैं और मेरे ख्याल से बारिश जो भी देखने को मिलेगी। और क्या बढ़िया मौसम हो गया जर्नी करने के लिए। और सामने से कोई और ट्रेन आ रही है, मतलब कोई और ट्रेन आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि एक एक करके सारी ट्रेनें जो है उनका ओवरटेक यहीं पे होगा। डिब्रूगढ़ राजधानी भी यहीं पे हमें ओवरटेक करेगी, और बाकी रांची राजधानी भी पीछे चल रही है। तो बहुत सारी राजधानियाँ जो है वो यहीं पे ओवरटेक करेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत देर से अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। आराम से बैठते हैं भैया। चलिए, डिब्रूगढ़ राजधानी जो है वो आ रही है। ऑलमोस्ट 40 मिनट हो चुके हैं ट्रेन को यहाँ पे खड़े हुए, और बैक टू बैक ट्रेनें आ रही हैं, ओवरटेक करके जा रही हैं इसको। और लोग जो हैं वो ट्रेन से नीचे उतर करके बढ़िया मौसम का आनंद जो है वो ले रहे हैं, और काफ़ी बढ़िया मौसम हो रखा है। तो ऐसे में ना स्टेशन पे वॉक करने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और अब जो है वो सियालदह राजधानी में ओवरटेक करने वाली है, बस उसका वेट जो है वो कर रहा हूँ मैं। तो ये आ रही है सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। तो ये निकली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, और अब बारी है रांची राजधानी एक्सप्रेस की, जो बस अब कुछ ही दूर यहाँ से, तो वो भी जल्दी ओवरटेक करेगी। और मेरे ख्याल से वो आखिरी राजधानी होगी, क्योंकि भुवनेश्वर राजधानी जो है वो अराउंड 1.5 घंटे लेट चल रही है। तो शायद वो, और तो शायद उसके लिए बहुत टाइम होगा, तो हमारे ट्रेन को शायद यहाँ से निकालते, पर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल रांची राजधानी जो है वो आ रही है। देखो, हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हुई, इसलिए शेड में आना पड़ा। और ऐसी अगर बारिश मिल जाए ना तो और मज़ा आएगा फिर। चलिए, इस बस शेड के अंदर से दिखाना पड़ रहा है आपको ओवरटेक, क्योंकि बारिश जो है वो हो रही है। रांची राजधानी जो है वो आ चुकी है। चलिए, रांची राजधानी के निकलने के बाद अपना भी यहाँ पे डिपार्चर का संकेत जो वो हो चुका है। चलो भैया, चलिए फाइनली अराउंड 1 घंटे ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी, 1 घंटे का उससे ज़्यादा ही खड़ी थी, और डिपार्चर हो गया अपना। और बढ़िया बारिश जो है वो अब देखने को मिल रही है। मौसम अचानक से बिल्कुल ठंडा जो है वो हो गया। भुवनेश्वर राजधानी जो है ना वो अराउंड 2 घंटे लेट चल रही है, जिस कारण से वो ओवरटेक फ़िलहाल अभी नहीं कर पाई, लेकिन शायद से दिल्ली के पहले ओवरटेक कर ले वो भी।
वैसे इटावा जंक्शन को स्किप करने वाले थे हम, यहाँ हॉल्ट नहीं था अपना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रेन शायद यहाँ पे रुक जाएगी। और ये लोकोमोटिव देखो, गुड्स के साथ ये लोकोमोटिव जो वो लगा है, वाह यार। ये वतवा शेड का ये तो WG9 तो नहीं लग रहा, WP7 लग रहा है, पता नहीं, देख के तो WAP7 लग रहा है, पर ये WAG9 HC लोकोमोटिव है वतवा शेड का, तो ये वही है। लेकिन क्या बढ़िया विनाइल जो है वो लगा गया इस पर। बाकी हम पहुंच रहे हैं इटावा जंक्शन, और वैसे भी यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट तो है नहीं, देखते हैं कि रुकती है या फिर निकलती है यहाँ से। और बढ़िया बारिश हो रही है, बिल्कुल तगड़ी बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है अब। और अच्छी खासी रफ्तार में शिकोहाबाद को हम स्किप कर रहे हैं। मौसम का भी क्या कहना है, मतलब अभी बारिश हो रही थी और वापस से धूप जो है वो खिल गई यहाँ पे देखो। और ये है हिरनगांव रेलवे स्टेशन, जस्ट टुंडला के एक स्टेशन पहले वाले रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे ट्रेन अपनी काफ़ी देर से रुकी है, मतलब ये कि ज़ाहिर तौर पे कोई ट्रेन जो है वो ओवरटेक करने वाली है। मेरे ख्याल से शायद से जो गोरखपुर आनंद विहार हमसफ़र है ना, वो भी ओवरटेक करने वाली है हमको, शायद वो ओवरटेक करेगी अभी। और उसके बाद से भुवनेश्वर तेजस राजधानी जो है वो तो ओवरटेक करेगी। और एक और चीज़ है कि पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति जो है बिल्कुल पीछे पे चल रही है उसके, तो शायद वो भी ओवरटेक यहाँ पे कर ले। तो बैक टू बैक 3 गाड़ियाँ यहाँ पे ओवरटेक करेंगी, ये देखते हैं क्या होता है फिलहाल तो। बाकी यहाँ बात करूँ मैं अगर इस स्पेशल ट्रेन की ना, तो वॉशरूम्स की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मतलब कोई क्लीन करने वाला कोई है नहीं और बहुत ही ख़राब हालत में वॉशरूम्स आ रहे हैं। देख कर के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कोई यूज़ ही ना करे, मतलब इतना ख़राब जो हो चुका है वॉशरूम की हालत। तो वही है कि स्पेशल ट्रेनों को इतनी इज़्ज़त मिलती नहीं है, ट्रैक्स पे तो मिलती नहीं है, लेकिन हाँ अंदर भी अगर साफ़ सफाई की बात की जाए तो उतनी साफ़ सफाई जो वो होती नहीं है। और सामने की तरफ से नई दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस जो वो आ रही है। नई दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, और ये मेरे ख्याल से भुवनेश्वर तेजस राजधानी जो है वो आ रही है। ये निकली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस, और अब बारी है पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की। मेरे ख्याल से वो भी ओवरटेक कर ही लेगी। सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो शायद अब वो ट्रेन भी इसको पीट दे। क्या गाड़ी पीटी अपनी, मतलब ऑलमोस्ट मैं गिन तो नहीं रहा हूँ, पर शायद से 7-8 ट्रेन तो उसको ओवरटेक कर चुकी हैं। अभी दिल्ली पहुँचते पहुँचते कितनी और ट्रेन इसको ओवरटेक करती हैं वो देखने वाली बात होगी। पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति और लखनऊ तेजस एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेनें जो हैं बिल्कुल हमारे पीछे चल रही हैं।
तो हो ना हो अगले स्टेशन यानी कि टुंडला पे शायद ओवरटेक जो है वो हो जाए। भी अपना अराइवल हो रहा है टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बाकी यहाँ पे अपना हॉल्ट नहीं था, हॉल्ट तो बहुत जगह ही था, पर ट्रेन हर जगह रुकी है। और मेरे ख्याल से यहीं पे अब भुवनेश्वर राजधानी हो गई, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति हो गई, लखनऊ तेजस एक्सप्रेस हो गई, ये सभी ट्रेनें जो है वो यहाँ पे ओवरटेक करेंगी फॉर श्योर। और ये कौन सी ट्रेन खड़ी है यहाँ पे? हटिया इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस। ये तो काफ़ी पहले हमसे निकली थी, मतलब अभी यहाँ पे क्या कर रही है ये? चलो इसका डिपार्चर जो है वो हो गया। मगध एक्सप्रेस। तो जिन ट्रेनों को यहाँ से आगरा की तरफ निकलना होता है वो यहाँ से निकल जाए। आगरा बहुत पास में है यहाँ से, अराउंड अगर देखा जाए तो 25-30 किलोमीटर दूरी पे है। आधे घंटे में ट्रेन पहुँच जाती है, लेकिन ट्रेनों को करीब 1-1.5 घंटे का समय जो है वो दिया जाता है यहाँ से आगरा के लिए। तो जी हाँ बिल्कुल, आगरा बहुत पास है यहाँ से। वैसे एक चीज़ है कि लखनऊ तेजस एक्सप्रेस का यहाँ पे हॉल्ट है और पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति का यहाँ पे हॉल्ट नहीं है। यार ये तो बिल्कुल मतलब मेरे समझ के परे है कि यहाँ पे ट्रेन को रोका गया और डिपार्चर जो वो भी हो गया। सिर्फ मगध एक्सप्रेस के लिए मेरे ख्याल से रोका गया था, उसका डिपार्चर होना था, इसलिए हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोका गया। और पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस गई बाहर में, मतलब वो ओवरटेक जो है वो यहाँ पे नहीं करने वाली, और ना ही तेजस एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है। और ये लाइन निकल जाती है ईदगाह आगरा की तरफ, और बस यही दिखाने के लिए मैं गेट पे खड़ा था फिलहाल तो। और इसको देख करके अभी जहन में ये वाला म्यूज़िक चल रहा है। और ये अभी स्किप कर रहे हैं हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन को। तो ये जस्ट अलीगढ़ के पहले का रेलवे स्टेशन है दाऊद खां, और यहाँ पे ट्रेन रुक चुकी है। मतलब ये कि पीछे से फिर से कोई ट्रेन जो है वो आ रही है ओवरटेक करने के लिए। और मोस्टली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति जो है वही ओवरटेक करेगी, और उसके बाद तेजस एक्सप्रेस जो है वो ओवरटेक करेगी। तो यही 2 ओवरटेक फ़िलहाल अभी होने वाले हैं, इसलिए हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ पर रुकी हुई है। ये तो तेजस लग रही है। तो लो भाई, लखनऊ तेजस एक्सप्रेस भी ओवरटेक करके चली गई। अभी जस्ट तेजस निकली है और उसके तुरंत मतलब 2 मिनट के बाद हमें यहाँ डिपार्चर जो मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति जो है वो ओवरटेक नहीं कर रही है। मतलब भैया अच्छी गाड़ी होगी, पर इस स्पेशल ट्रेन को फ़िलहाल वो ओवरटेक नहीं कर सकती। तो बिल्कुल जैसा उम्मीद थी वैसा ही हो रहा है। अलीगढ़ में ट्रेन अपनी रुक रही है, जबकि यहाँ पर ट्रेन का कोई हॉल्ट नहीं था, सीधा दिल्ली हॉल्ट था कानपुर के बाद। ये देखो पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति में ओवरटेक कर रही है, पर सामने खड़ी है ये मालगाड़ी, बीच में खड़ी है मालगाड़ी, और जिस कारण से ओवरटेक जो है वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। चलो, और ऐसा लग रहा है सिर्फ 2 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी। जैसे ही पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति ने ओवरटेक किया उसके 1 मिनट के अंदर ही हमें यहाँ से डिपार्चर मिल गया। बहुत देर तक ट्रेन यहाँ रुकी नहीं, मैं बाहर निकला तब तक ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो गया। तो दोपहर करीब 12:44 का वक्त हो रहा है, और मैं ना बिल्कुल सो गया था, और ट्रेन गाज़ियाबाद से आगे निकल चुकी है। हालांकि गाज़ियाबाद के पहले मैं उठ गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना कि मेरे एक पैर का शूज़ जो है वो किसी ने मतलब कहीं गायब भी कर दिया था। मतलब होता है ना, पैंटी वाले लोग आते रहते हैं, वो बिल्कुल कहीं और जो है वो उसको किसी ने घसीटते हुए फेंक दिया था। फेंका क्या मतलब ठीक है, इंटेंशनली नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी ये जितने भी पैंटी वाले लोग होते हैं वो ध्यान नहीं देते ना कि इसका जूता चप्पल कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं। वो उनको बस अपना सामान जो है वो लेना मतलब होता है। तो वो पूरा
जूता जो वो कहीं और लेके चले गए थे और मैं ढूंढता परेशान हो गया भाई, नंगे पाँव मैं कहाँ निकलूँ, कैसे शूट करूँ। तो इसलिए गाज़ियाबाद ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाया मैं। और अभी हमारी ट्रेन गाज़ियाबाद से आगे निकल चुकी है, तो बस अब पहुँचने वाले दिल्ली। तो अच्छी बात यह है कि शूज़ जो है वो मिल गया मुझे। थोड़ा टाइम लगा, लाइक 40 मिनट लगे ढूंढने में इसको। ये तो सबकी सीट के नीचे देखा, तब जाके एक सीट के नीचे मुझे अपना शूज़ जो है वो दिखाई दिया। और ये देखिए, ये भी एक स्पेशल ट्रेन है, गया दिल्ली सुपरफास्ट, जिसको WP5 जो है वो लीड कर रहा है। और ये प्योर ICF नहीं, बीच में जो उत्कृष्ट रेक्स हैं वो भी हैं, साहिबाबाद। देखो भैया बता रहे हैं 4 घंटे उनकी गाड़ी लेट है, हमारी गाड़ी तो और लेट है। पूरा स्पेशल ट्रेनों का हाल जो ऐसे ही है। ये ट्रेन भी करीब 4 घंटे लेट जो है वो खुली है। अब जाके डिपार्चर का संकेत जो है वो है उसका। वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ वो 2 कोच को छोड़ देना है, एक जनरल का कोच है और एक थर्ड AC कोच है, तो लगभग सारे जो कोच है ना वो प्योर ICF मतलब ब्लू ICF है। महाबोधि एक्सप्रेस। अब ये किसी ट्रेन को तो हम पैरेलल में ओवरटेक कर रहे हैं, वो ट्रेन बहुत ही स्लो चल रही है, पता नहीं कौन सी ट्रेन है ये। पूरी आनंद विहार टर्मिनल। ये पुरुषोत्तम तो नहीं है फॉर श्योर। तो ये थी ट्रेन नंबर 18427 पूरी आनंद विहार एक्सप्रेस, जिसको भी हमने ओवरटेक किया। भारतीय रेलवे में इतिहास बन चुकी गरीब रथ के रेक्स। हालांकि अब ये जो है वो स्पेशल गरीब रथ के रेक्स में चलते हैं। अब जो गरीब रथ है वो कुछ ऐसी हो चुकी है। अब सारी ट्रेनें, भारतीय रेलवे की सारी ट्रेनें जो है लगभग अब एक जैसी ही दिखती हैं। तो काफ़ी देर से अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है और सामने से गोमती एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। गोमती एक्सप्रेस अभी अब ये कौन सी ट्रेन है उस तरफ से आ रही है, मेरे ख्याल से वही लाइन है निज़ामुद्दीन वाली। वाह, क्या हम पढ़ सकते हैं कौन सी ट्रेन है ये? नहीं, पॉसिबल नहीं है भाई। यहाँ एक बार ट्राई कर सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चलो, बहुत देर अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी रही, करीब आधे घंटे से ज़्यादा ट्रेन यहाँ पे खड़ी रही और फाइनली यहाँ से डिपार्चर जो है वो हो चुका है अपना। और ये लाइट लोगों कहाँ जा रहा है? अब देखो पीछे की तरफ से कोई तो ट्रेन आ रही है और एक से मतलब इतनी सारी स्पेशल ट्रेनें हो चुकी हैं ना कि सब इधर उधर खड़ी हैं। देखो वहाँ भी एक स्पेशल ट्रेन खड़ी है WAP4 के साथ, और यहाँ भी एक WAG 9 के साथ एक स्पेशल ट्रेन जो है वो खड़ी है। तो इतनी सारी स्पेशल ट्रेन चल रही है इंडियन रेलवेज़ में, और सभी ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही हैं। 4 घंटे, 5 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे। और ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, बिल्कुल पैरेलल में ओवरटेक कर रही है। बहुत ही खूबसूरत। अमृतसर नई दिल्ली या जलंधर नई दिल्ली है, पता नहीं। रेक शेयरिंग है इसका।
पता नहीं, इस ट्रेन को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है। पता नहीं ये अमृतसर जलंधर वाली कोई ट्रेन है जो बिल्कुल पैरेलल में ओवरटेक कर रही है हमको। ओह, तो कुछ एक्स्ट्रा कोचेस जो वो लगे हुए हैं। तो भाई अपनी ट्रेन जो है वो शिवाजी ब्रिज पे काफ़ी देर से खड़ी है। ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं। अभी डिब्रूगढ़ राजधानी जो वो निकली, मैं शूट नहीं कर पाया। और ये बरौनी दिल्ली स्पेशल जो है ये भी आके यहाँ पे खड़ी हो चुकी है। तो हमारी ट्रेन को कोई इज्जत नहीं है, 1 घंटे से ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। अमृत भारत है ये अमृत भारत नहीं है भैया, वैसे ये वंदे भारत है। बनारस वंदे भारत जो है वो भी निकल रही। चलो इसका तो जो समझ में आता है प्रीमियम ट्रेन है, इसको तो भैया पहुंचाएंगे, लेकिन बहुत देर से ट्रेन जो है यहाँ पे खड़ी है यार। और एकदम सब लोग परेशान हो चुके हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 घंटे हो चुका है खड़े होते हुए, 2 बज चुके हैं। और ऑलमोस्ट 12:30 1 तक आराम से पहुँच जाना चाहिए था, पर देखते कब तक यहाँ पर ट्रेन खड़ी रहती है। चलिए फाइनली शिवाजी ब्रिज से अपना डिपार्चर हो गया। बहुत देर से ट्रेन यहाँ पर खड़ी थी और अब ये ट्रेन 10.5 घंटे लेट हो चुकी है। ट्रेनें यहाँ पे आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन हमारी ट्रेन टस से मस नहीं हुई और पिछले 1 घंटों से 1 घंटे 20 मिनट से यहीं पे खड़ी थी। फाइनली तो ये थी डिब्रूगढ़ राजधानी जो वाया बनारस होकर के आती है। इसने भी हमें ओवरटेक किया था अभी। बाकी चलिए फाइनली अपनी जर्नी होती है यहाँ पे ख़त्म। और ये थी स्पेशल ट्रेन की जर्नी पटना नई दिल्ली। और एक बात बोलूँ ना तो 8 घंटे ट्रेन तो वहीं से निकली थी और उसके बाद से DDU आते आते 2 घंटे और लेट हो चुकी थी। और यहाँ आते आते नहीं ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2.5 घंटे ट्रेन यहाँ लेट पहुँची है, लेकिन ओवरऑल अगर मिलाया जाए तो करीब ये 10.5 घंटे लेट यहाँ पहुँची है। सुबह 3 बजे पहुँचने वाली गाड़ी अभी दोपहर के 2:30 बजे पहुँच रही है यहाँ पे। तो ऐसी हालत है स्पेशल ट्रेनों की। बाकी हाँ एक चीज़ है कि सीटें मिल जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट जो है वो बना रहता है। और वॉशरूम की साफ़ सफाई जो है वो थोड़ी सी ख़राब होती है इसमें। मेरा इसमें ट्रैवल करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आपको स्पेशल ट्रेन की जर्नी जो है वो कराई जाए और साथ ही साथ ये देखा जाए कि इसको कैसी प्रायोरिटी मिलती है हमारे इंडियन रेलवे ट्रैक पे। आपने देखा ही कितनी सारी ट्रेनों ने इसको ओवरटेक किया और शायद से वो एक्शन देख करके मज़ा भी आपको आया होगा और मुझे भी अच्छा लगा। मतलब मेरी जो कनेक्टिंग ट्रेन है ना वो रात को 9:30 बजे है, तो कोई दिक्कत नहीं था। मतलब मैं तो इतना मार्जिन लेके चला ही था कि ये ट्रेन की लेट तो आराम से होगी, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान नहीं था मैं। मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।